भारत के एक और दुश्मन का खात्मा हो गया है। लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी, मौत के घाट उतार दिया। भारत में कई आतंकवादी घटनाएं हुई जिसमें वो लिप्त था, लेकिन अब चुन चुन करके सबका हिसाब होता है। भारत के एक और दुश्मन का खात्मा, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद ढेर। भारत में 3 बड़े हमलों का था मास्टरमाइंड। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर मारे गए। जो बच गए वो अपनी जान बचाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, अपनी जान की दुहाई मांगते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी अब मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। इस बीच भारत के एक और दुश्मन के खात्मे की खबर है। पाकिस्तान में लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह खालिद मारा गया। जानकारी के मुताबिक यह हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। खालिद का मारा जाना भारत के लिए राहत की खबर है। वहीं इस हत्या के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। आतंकिस्तान के आका को यह समझ नहीं आ रहा कि इस हत्या के पीछे कौन है। खबर है कि सैफुल्लाह के रविवार को सिंध में मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह आतंकी रामपुर में सीआरपीएफ कैंप, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और आईएसएससी बेंगलुरु में हुए बम धमाकों में शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इसकी तलाश में थी, लेकिन यह सिंध में छिपा था और घर के ही पास मारा गया। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पे आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले की साजिश भी सैफुल्लाह ने रची थी। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने भारी गोलीबारी की थी, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ रजुल्लाह निजामी लश्कर का टॉप ऑपरेटिव कमांडर था। वो नेपाल में बेस बनाकर भारत में हमलों को अंजाम देता था। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल संभालता था। इसका मुख्य काम आतंकी गतिविधियों के लिए कैडर तैयार करना और उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराना था। भारत में हमला करने के लिए उसने नेपाल के जरिए ही आतंकवादी भेजे थे। लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह आखिरकार मारा गया। पाकिस्तान के सिंध के फलकारा चौक के पास उसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। यही नहीं, सैफुल्लाह नेपाल में रहकर वहां पर नाम बदलकर वहां की एक महिला से शादी करके कैसे हिंदुस्तान के अंदर आतंकियों की एंट्री कराई जाए, अवैध तरीके से कैसे उनको फंडिंग मुहैया कराई जाए, इन सभी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी मौत हुई। सैफुल्लाह का मारा जाना लश्कर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही उसके टॉप कमांडरों और उसके कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब आतंक के ताबूत पर भारत आखिरी कील ठोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आतंकी सैफुल्लाह किन किन हमलों में शामिल था। 2006 का साल था। नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर जो हमला हुआ, खालिद ने इस हमले की पूरी साजिश रची थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है, वहां पर जो हमला हुआ था, उसकी यह साजिश रचने वाला था। आगे के साल में आएंगे तो अगला जो 2001 में हमला हुआ था, उसमें भी इसका नाम था। एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ी तबाही तब टल गई थी, ये जब कार्यालय पर, आरएसएस कार्यालय पर इसने साजिश रची थी तब। इसके अलावा 2001 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर इसने हमला किया था। हमलावरों की इसने तैयारी कराई थी, बाकायदा ये ट्रेनिंग देता था। हमले की योजना को अंजाम तक इसी ने पहुंचाया था, सैफुल्लाह ने पहुंचाया था। 2005 में जो बेंगलुरु में हमला हुआ था, उसमें खालिद का सीधा हाथ बताया जाता है। हमलावरों को इसने रसद पहुंचाया था,
फंडिंग भी यही सैफुल्लाह उपलब्ध कराता था। तो सोचिए कि यह कितना खतरनाक आतंकी था, इतने बड़ी बड़ी घटनाओं को इसने अंजाम दिया है। और अब सवाल अहम और बड़ा कि क्या आतंकी हाफिज सईद का नंबर आ गया है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मसूद अजहर के परिवार के बाद अब हाफिज सईद जहन्नुम पहुंचने वाला है। सवाल इसलिए कि कल तक आतंकी अजहर मसूद के परिवार वालों को मुआवजा देने वाले पाकिस्तान में अब आतंकी हाफिज सईद की रिहाई की मांग उठने लगी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे इस आतंकी का नाम ही हाफिज सईद है और अब इसका जहन्नुम में जाने का नंबर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर भारत वार कर सकता है, ये दुनिया ने भी मान लिया। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब लोगों को हाफिज का जनाजा उठने का इंतजार है। मसूद अजहर के परिवार के जनाजे के बाद हाफिज का नंबर आ गया है। जनाजा तैयार है, स्क्रिप्ट लिख गई है और उसे बाहर निकालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मौत वाली साजिश की तैयारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग, सर्वदलीय बैठक में तत्काल रिहाई की मांग। हादियातुल हादी ने बैठक बुलाई थी। हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है।